चेहरे अथवा कपड़े अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत अथवा हकीकत तो वक्त ही बताता है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार कश्यप धर्मेंद्र मोटिवेशनल क्लासेज में संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त दर्शकों श्रोतागणों को हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को सूचित कर दूं कि आज की कक्षा में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो स्मरण रहे कि सबसे पहले WH वर्ड्स, उसके बाद शैलिया, विल, फिर सब्जेक्ट, फिर है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे मैं आम क्यों खा चुका हूँगा। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या भाई, क्यों, क्या लिखोगे, वाई। उसके बाद शैलिया विल, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या भाई, मैं कहूं तो आई के अनुसार क्या लगता है, सेल लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है भाई, मैं, क्या लिखोगे, आई। उसके बाद हैव प्लस V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है भैया, खाना क्या होता है जी, टू ईट। भीतर क्या होगा भैया, ईटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है भाई, आम, क्या लिखोगे, मैंगो, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वह पत्र कैसे लिख चुकी होगी। सबसे पहले WH वर्ड कैसे, क्या लिखोगे, हाउ। उसके बाद शैलिया विल, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है भाई, वह कहें तो सी के अनुसार क्या लगना चाहिए, बताओ भाई, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था भाई, वह, क्या लिखोगे, सी। उसके बाद हैव, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखना के क्या होता है भैया, टू राइट। भीतर क्या होगा भैया, रिटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट के भाई, पत्र, क्या लिखोगे, लेटर, क्वेश्चन मार्क। नोट कर लो भाई। इसके बाद WH वर्ड टू नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड टू नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले WH वर्ड्स, उसके बाद शैलिया विल, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात की जाए तो मैं आम क्यों नहीं खा चुका हूँगा।
सबसे पहले WH वर्ड क्यों के लिए क्या लिखोगे? वाई। उसके बाद शैल या विल बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या भाई? बताना मैं कहूं तो आई के अनुसार क्या लगते हैं भैया? शैल। याद करो भाई, हम क्या बताए थे कि आई और वी के साथ जनरली शैल का प्रयोग करते हैं, बट अदर ही सी इट नेम के साथ बताओ विल का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, वाई शैल। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या भाई? मैं। क्या लिखोगे? आई। उसके बाद नोट। फिर क्या लिखोगे भाई? हैव प्लस भीतर। बता भाई, खाना क्या होता है? टू ईट। भीतर क्या होगा भैया? ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? आम। आम पे क्या लिखोगे? अ मैंगो। ईटन अ मैंगो। बताना भाई। वह पत्र क्यों नहीं लिख चुकी होगी? बता भाई। सबसे पहले WH वर्ड क्या भाई? क्यों। क्या लिखोगे? वाई। उसके बाद शैल या विल बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? वह कहें तो सी के अनुसार क्या लगना चाहिए? विल। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या भाई? वह। क्या लिखोगे? सी। उसके बाद नोट। हाँ जी। उसके बाद हैव प्लस भीतर। वर्ब का थर्ड फॉर्म बताना भाई। लिखना क्या होता है जी? टू राइट। भीतर क्या होगा भैया? रिटेन। फिर क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? बता जरा। ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ जी, पत्र। क्या लिखोगे? अ लेटर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ भाई। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले पहचानने के नियम। स्मरण रहे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा हूँगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे इत्यादि लगा रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान रहे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, फिर हैव प्लस बीन और प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आम खाता रहा हूँगा। बताना भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? मैं के लिए आई का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद साइल या विल, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? आई के अनुसार क्या लगना चाहिए? सेल। उसके बाद है, फिर क्या है भाई? बीन प्लस बिफोर, भाग के चौथा रूप। बताना भाई, खाना क्या होता है? टू ईट। फोर्थ फॉर्म क्या होगा भैया? ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? आम। क्या लिखोगे? अ मैंगो। सही बात की। हाँ जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात किया जाए तो वह पत्र लिखती रही होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह के लिए सी का प्रयोग करोगे। उसके बाद सेल या विल, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? सी। सी के अनुसार क्या लगाओगे? विल। उसके बाद है, फिर बीन, बिफोर, वर्ब के फोर्थ फॉर्म। बता भाई, फोर्थ फॉर्म क्या होगा दोस्त? अरे लिखना क्या होता है? टू राइट। तो बिफोर क्या होगा भाई? राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? पत्र। पत्र क्या लिखोगे? लेटर। फिर बात की। हाँ जी। नोट कर लो भाई। इसके बाद अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मरण रहे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेल या विल, फिर है प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आम नहीं खाता रहा हूँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? मैं के लिए आई का प्रयोग करोगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई क्या लगना चाहिए? सेल या विल। आई के साथ जनरली सेल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है, फिर नोट और प्लस बीन। यहाँ पर क्या लिखोगे? बीन प्लस बिफोर है भाई। खाना क्या होता है जी? टू ईट। बिफोर क्या होगा भैया? ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? आम। आम पे क्या लिखोगे? मैंगो। हाँ जी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो भाई। वह पत्र नहीं लिखती रही होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? वह। क्या लिखोगे? सी। उसके बाद सेल या विल, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी। क्या लगना चाहिए भाई? सी के साथ जनरली विल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है, फिर क्या लिखोगे? नोट। उसके बाद बिन प्लस बिफोर। लिखना क्या होता है भाई? लिखने का बता दे। टू राइट। बिफोर क्या होगा दोस्त?
राइटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, पत्र, पत्र क्या लिखोगे, लेटर, नोट कर लो भाई।